हाँ बच्चों, अब हम आज स्टार्ट करेंगे। ये वही टॉपिक चल रहा है आपका, संधारित्र और डाइलेक्ट्रिक्स। ये पेज नंबर 9 से ये स्टार्ट हुआ है। और पहले इसमें हम पढ़ेंगे संधारित्रों के संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर जोड़ेंगे तो उनकी धारिता बढ़ेगी या घटेगी। 3 तरह से हम संधारित्रों को जोड़ सकते हैं। एक है श्रेणी क्रम, दूसरा है समांतर क्रम और तीसरा है मिश्रित क्रम। तो इस तरह से हम पहला देखेंगे श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में हम इस तरह जोड़ते हैं कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। और अंत में लास्ट में क्या करेंगे, इसकी अर्थिंग कर दें, इसको अर्थिंग कर देते हैं। तो इस तरह से हम इसको जोड़ते हैं। अब देखिए, मान लीजिए पहली संधारित्र, अब हमको ए और बी के बीच, देखिए धारिता विभिन्न संधारित्रों को जोड़ने पर हम किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच धारिता मतलब निकालते हैं, संधारित्र की धारिता। तो ए को प्लस, ए प्लेट को प्लस चार्ज दिया गया तो उसकी दूसरी प्लेट पे माइनस हो जाएगा। ऐसे दूसरे संधारित्र में पहली प्लेट पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, और लास्ट में इसको अर्थिंग कर देते हैं। ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये 2 पॉइंट हैं, इनके बीच विभवांतर अगर निकालेंगे तो विभवांतर बी बराबर क्या होता है, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 एंड सो ऑन। तो तीनों संधारित्रों के बीच रिजल्टेंट जो परिणामी विभवांतर है वो कितना है, V। तो ये चूंकि स्केलर क्वांटिटी है तो B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3 हो जाएगी। अब देखिए, अगर सभी तीनों संधारित्रों की कुल धारिता C हो, तीनों संधारित्रों की धारिता जोड़ी जाए ये C हो, तो इसमें देखिए V बराबर क्या होगा, Q बाई C, क्योंकि Q इक्वल टू C भी होता है। तो B इक्वल टू Q बाई C, और B1 बराबर Q बाई C1, B2 बराबर Q बाई C2, B3 बराबर Q बाई C3। अब यहाँ पे B इक्वल टू B1 B2 B3 में इनके मान रख देंगे। मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई, ये आ जाएगा Q बाई C इक्वल टू Q बाई C इक्वल टू Q बाई C1 Q बाई C2 और प्लस Q बाई C3। अब Q देखिए कॉमन है तो ये Q कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि अगर संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनके तुल्य संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम, उसकी तुल्य धारिता, ठीक है, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उन संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। इसमें देखिए एक चीज जो मेन है कि श्रेणी क्रम में आवेश का वितरण नहीं होता है, मतलब सभी में समान आवेश या धारा प्रवाहित होती है। तो जब अगर पहचान करनी है कि श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम में है, तो अगर धारा नहीं बट रही है तो वो श्रेणी क्रम। अब दूसरा है आपका समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या करते हैं कि सभी संधारित्र की प्रथम प्लेट एक बिंदु से और दूसरी संधारित्र की पहली प्लेट एक बिंदु से और दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से जोड़ते हैं। इसमें देखिए स्पष्ट है कि
इसमें आवेश बढ़ जाएगा। अगर प्लस क्यू आवेश है तो 3 संधारित्रों में Q1, Q2, Q3 के रूप में बढ़ गया, लेकिन इन सभी संधारित्रों के बीच विभवांतर समान रहेगा। श्रेणी क्रम में जो विभवांतर था सब में अलग अलग, कुल विभवांतर उनके अलग अलग विभवांतर के योग के बराबर होता है। इसमें परिणामी विभवांतर B है, तो पहले संधारित्र के प्लेटों के बीच, दूसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच, तीसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच सब में विभवांतर समान है। इसमें आवेश बढ़ जाएगा, प्लस क्यू आवेश है तो आप देखिए ये 3 लाइन हो जाएगी, 3 ब्रांचेस, तो एक में आवेश Q1 गया, दूसरे में Q2 गया, तीसरे में Q3 गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यदि संधारित्रों की तुल्य धारिता C हो तो Q बराबर क्या होगा, CV। तुल्य धारिता मतलब कि सबका रिजल्टेंट जो निकालें तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV। Q1 बराबर C1 B, Q2 बराबर C2 B, Q3 बराबर C3 B। अब क्योंकि Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है तो CB Q बराबर CB बराबर C1B प्लस C2B प्लस C3B। अब ये इसमें C1B, C2B, C3B में B कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये C पहले वाले C से कट जाएगा, क्या बचेगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी अतः संधारित्रों को समांतर क्रम में अगर जोड़ेंगे तो उनकी तुल्य धारिता संधारित्रों के अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होगा, यानी C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कोई कई संधारित्र जुड़े हैं, श्रेणी में कौन है, समांतर क्रम में कौन से हैं। तो श्रेणी क्रम में आपने देखा कि आवेश का वितरण हो जाता है, तो सॉरी सब में समान आवेश प्रवाहित होते हैं, समान आवेश या समान धारा, जबकि समांतर क्रम में आवेश बट जाता है। जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो समांतर क्रम हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो समांतर क्रम होगा, और जहां समान आवेश प्रवाहित होंगे वो श्रेणी क्रम में होगा। तो इस तरह से आपने देखा। अब तीसरा है मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम में क्या करेंगे कि इसमें दोनों टाइप के होते हैं, श्रेणी भी और समांतर क्रम में। जैसे एक एग्जाम्पल हमने दिया है, ये फिगर में देखिए 4 संधारित्र है, 1 2 3 4, और सबकी धारिता कितनी है, 2 माइक्रोफैरेड है। ए और बी बिंदु के बीच निकालना है। तो देखिए इस फिगर में पहला और दूसरा, इसमें जो पहले में आवेश जाएगा वही दूसरे में जाएगा, लेकिन तीसरे और चौथे में बढ़ जाएगा। तो पहला दूसरा श्रेणी क्रम में है और दूसरा तीसरा संधारित्र फिर श्रेणी क्रम में है। तो पहले और दूसरे को जोड़ लें, पहले और दूसरे जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C डैश मान लीजिए, तो 1/C डैश बराबर 1/C1 1/C2, 1/2 1/2 1, तो C डैश कितना हो गया, 1 हो गया। अब नीचे वाले दोनों का श्रेणी क्रम में जोड़ लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये भी वही आ जाएगा, क्योंकि दोनों 2 माइक्रोफैरेड के हैं। तो इनका भी रिजल्टेंट क्या हो गया, ये C डबल डैश मान लीजिए। इसी प्रकार C डबल डैश मतलब नीचे वाला, तो ये भी 1 माइक्रोफैरेड आ गया। अब देखिए ये पहले 2 और दूसरे 2, अब ये इनका रिजल्टेंट 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड हो गया। अब ये समांतर क्रम में हो, क्योंकि यहाँ ए से जब धारा आवेश आएगी तो कुछ पहले में जाएगी कुछ दूसरे में जाएगी, यानी आवेश वितरित हो गया। तो अतः ए तथा बी बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, C डैश प्लस C डबल डैश, तो C बराबर 1 + 2, C बराबर 2 माइक्रोफैरेड। तो इस तरह से हम संधारित्रों को मिश्रित क्रम में जोड़ सकते हैं। इसमें हमने आपको उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन ये दिया है, इसमें बहुत तरह से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बहुत तरह से कॉम्बिनेशन। मतलब ये क्वेश्चन ये है कि 4 माइक्रोफैरेड के 5 संधारित्रों को कुल कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है, और प्रत्येक स्थिति में तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इससे न्यूमेरिकल की अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी
तो इसको समझिए 4 माइक्रोफैरेड है और 5 संधारित्र हैं। कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है? अब प्रत्येक स्थिति में तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो इनको कई प्रकार से जोड़ा जा सकता है। पहला तो श्रेणी क्रम हो जाएगा, दूसरा समांतर क्रम हो जाएगा। श्रेणी क्रम में हमने बताया एक प्लेट को दूसरे संधारित्र से दूसरे तीसरे स्तर जोड़ते हैं, ए बी के बीच धारिता निकालते हैं, C1 C2 C3 C4 C5 4 हो गए। तो श्रेणी क्रम में क्या लिखते हैं? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1/C5, यानी 1/C बराबर 1/4 1/4 1/4 1/5 बार जोड़ देंगे। कितना आ गया? 5/4। तो C कितना हो जाएगा? 4/5 यानी 0.8 माइक्रोफैरेड। और जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो पांचों संधारित्र की पहली प्लेट ए बिंदु से और दूसरी प्लेट बी बिंदु से जोड़ते हैं, ए और बी पॉइंट से। और फार्मूला क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 C5। तो C बराबर हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 को 5 बार, तो 5 इंटू 4 20 माइक्रोफैरेड। अब बाकी जितने कॉम्बिनेशन है वो मिश्रित क्रम के हो जाएंगे। इस मिश्रित क्रम में देखो, पहला ये तीसरा फिगर देखो, ये दो दो जोड़ दिए गए, C1 C2 C3 C4 और पांचवा सीरीज में होगा। तो देखिए C1 C2 निकाल लीजिए, फिर C3 C4 निकाल लीजिए, फिर इनका रिजल्टेंट निकाल लीजिए कि इनका रिजल्टेंट कितना हुआ। फिर ये जो इनका चारों का परिणामी आएगा C5 के साथ समांतर क्रम में होगा। पहले देखिए C डैश किया मैंने 1/C1 प्लस 1/C2 1/C डैश, इसके 1/4 1/4 2/4। तो C डैश कितना हो गया? 2 माइक्रोफैरेड हो गया, 2 माइक्रोफैरेड। अब देखिए इसी प्रकार 1/C डबल डैश, तो 1/C3 1/C4। तो ये भी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1/C डैश बराबर 1/4 प्लस 1/4 बराबर 2/4। तो C डबल डैश इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको देखिए। अब पहला क्या हो गया? C1 C2 2 आ गया और C3 C4 ये भी 2 आ गया। अब देखिए, अब C1 और C2 फिर जोड़ लीजिए, C1 और C2, C डैश और C डबल डैश, 2 2 4 हो गया। और ये C5 कितना है? ये भी 4 है। तो ये हो जाएगा, अगर तुल्य धारिता C हो तो देखिए इसमें गलत लग गया क्वेश्चन, इसको आप अपने हिसाब से करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए C1 C2 2 आया और C3 C4 ये भी 2 आया, और फिर इनका परिणामी 2 2 4 हो जाएगा, 2 और 2 4 होगा। फिर ए और बी के बीच निकालेंगे तो ये 4 मिलके तो हो गए 4 संधारित्र का 4 आया, और 5 और C5 कितना है? ये भी 4 है। तो 1/4 1/C बराबर 1/4 प्लस 1/4, और ये हो जाएगा 2/4, यानी C हो जाएगा 4/2। तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ गलत लग गया है, और इसको हम बाद में इसको करेक्ट कर लीजिए। इसमें देखो पहले फिर से समझ लीजिए, फिर से समझने में क्या करना है? C1 C2 है और C3 C4 है, C1 C2 का 2 C3 C4 का 2, और ये समांतर क्रम में हो जाएंगे। समांतर क्रम में है तो 2 2 4 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 4। और जब ये 4 आ जाएगी तो इस केस में दूसरा C5 भी 4 है, तो 4 4 जोड़ देंगे तो 1/C बराबर 1/4 1/4 1/C बराबर ये 2/4 आया, तो C कितना हो जाएगा? 4/2। इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक से गलत लिख गया है, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है,
फिर अगला कॉम्बिनेशन देखो, अगले कॉम्बिनेशन में देखो 4 सीरीज में जोड़ दिया, एक पैरेलल में, अब इनका रिजल्टेंट किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। अब 4 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 1/4 1/4 1/4 1/4 ऊपर का 4/4 ये 1 आ गया, तो ये चारों मिला के 1 माइक्रोफैरेड, और ये दूसरा वाला ये 4 है ही। अब ये समांतर क्रम में हो गए, ये 1 माइक्रोफैरेड प्लस 4 माइक्रोफैरेड, ये 5 हो गया। C बराबर 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 माइक्रोफैरेड। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर, ये इसी का अगला कॉम्बिनेशन, 3 सीरीज में कर दो, 2 सीरीज में कर दो। 3 सीरीज का कॉम्बिनेशन 1/4 1/4 1/4 1/c इक्वल टू 3/4, तो ये हो गया 4/3 ऊपर का, और नीचे का 1/4 1/4 ये 2 आ गया। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन अब ये हो गया 4/3 इन तीनों का और इन दोनों का 2। अब इसको जोड़ दीजिए, C बराबर C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/3। ये छठा फिगर देखिए दिया हुआ है, 2 ये पैरेलल में, फिर 2 किनारे पैरेलल में, एक बीच में। तो देखिए इन 4 और 4 का रिजल्टेंट पहले वाले 2 ये किसमें है, समांतर क्रम में है, तो 4 4 8, और ये बीच वाला रहने दीजिए 4 हो गया, और बाकी वाले 2 ये भी 4 4 8 हो गया, तो ये हो गया 1/C बराबर, अब ये तीनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए, 1/C इक्वल 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/8, 1/C इक्वल टू ये 8 हो गया, ये 1 प्लस 2 प्लस 1 4/8, तो C कितना हो गया 8 हो गया। अब देखिए सातवां जो है, 4 पैरेलल में कर दिया और एक सीरीज में उसकी, तो 4 का रिजल्टेंट 4 4 8 4 12 4 16, और ये क्या हो गया 4, तो परिणामी क्या हो जाएगा, 1/C बराबर 1/16 प्लस 1/4 बराबर 16, एलसीएम ले आया 1 प्लस 4 5/16, तो C का 16/5 3.2 माइक्रोफैरेड। ऐसे इसी तरह से ये देखिए इन पांचों संधारित्र को इस तरह से जोड़ा गया, जैसे बर की है, जैसे एक भुजा हो, तो सब पे एक एक जोड़ दिया, 4 4 4, और एक डायगोनल पे हो गया। फिर यहाँ लिखा है AB, मतलब AB के अक्रॉस निकालना है, तो AB के अक्रॉस निकालेंगे तो देखिए ऊपर पहले 4 माइक्रोफैरेड में जो धारा जाएगी वही दूसरे में जाएगी, यानी ये 4 और ये 4 क्या हो गए, ये 4 और 4, ये हो गया 4 और 4 1/4 1/4, ये हो गया 1/2, ठीक। फिर नीचे वाला भी 2 हो जाएगा, ऊपर वाला भी 2 हो गया और नीचे वाला भी 2 हो गया। अब देखिए ऊपर 4 और 4 2 हुआ, नीचे 4 4 2 हुआ, कुल 2 हो गए, 2 और 2 ये, और बीच वाला 4 है। लेकिन अब ये कॉम्बिनेशन समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में होगा, ये समांतर क्रम में होगा, तो ये C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, या फिर मैंने गलत फार्मूला ये लगा दिया, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये 2 प्लस 4 प्लस 2, 2 4 6 2 8 आएगा, इसका भी ये सोल्यूशन गलत है। ये 8वां फिगर जो है इसका कितना आएगा, 2 और 2 4 और 4 8 आएगा, क्योंकि पहले 4 4 श्रेणी क्रम में है और नीचे वाले फिर 4 4 ये भी श्रेणी क्रम में। अब ये तीनों किसमें हो गए, ये समांतर क्रम में हो गए, और समांतर में C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, तो इसको 1/C AB बराबर 1/2 C बराबर C1 C2 C3 2 प्लस 4 प्लस 2 ये 8 हो जाए, तो ये भी गलत, ये फार्मूला गलत लग गया है, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक। अब इसमें इसको आप नोट कीजिएगा, तो इसको काट दीजिएगा, फिगर खाली रखिएगा, एक ये वाला और एक पहला वाला जो स्टार्टिंग में किया था, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आता है अगला पेज नंबर 13, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा।
आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसको आवेश देने में कुछ कार्य करना पड़ता है और यही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इसमें आप देखिए कि जो पहले आपने चालक की स्थितिज ऊर्जा निकाली थी वैसे इसको भी निकालते हैं इसी टॉपिक में, जो स्टार्टिंग में पढ़ा था किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। माना कि संधारित्र की धारिता C है तथा किसी क्षण संधारित्र पर आवेश Q डैश, यदि उस क्षण प्लेटों के बीच विभवांतर B डैश हो तब क्या हो जाएगा? B डैश बराबर Q डैश अपान C। तो अब संधारित्र को और आगे अनंत सूक्ष्म आवेश dq दिया जाए तो कार्य कितना होगा? dw बराबर विभव इंटू आवेश। विभव क्या हो गया? B डैश और आवेश कितना दिया गया? dq। तो dw क्या होगा? B डैश बाई Q डैश बाई C बाई dq। अब इसमें आप देखिए संधारित्र को शून्य से Q आवेश देने में किया गया कुल कार्य, तो ये W बराबर हो गया इंटीग्रेशन 0 से Q लिमिट और dw का क्या मान है? ये Q 0 से Q डैश बाई C dq, ये बराबर C कांस्टेंट है 1 बाई C और ये Q डैश इंटू dq लिमिट 0 से Q या इक्वल टू बराबर 1 बाई C और Q dq का इंटीग्रेशन Q हो जाएगा, तो ये हो जाए Q डैश स्क्वायर बाई 2 और लिमिट कितनी हुई? 0 से Q हो गई। तो Q मैक्सिमम चार्ज देंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर बाई 2C। अच्छा, आपको मालूम Q इक्वल टू CB होता है, तो U बराबर हाफ CB। इसमें दोनों में सेम फार्मूला आता है। अब देखो, अगर संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत की पट्टी रखने पर संधारित्र की ऊर्जा में क्या परिवर्तन? देखिए, अगर संधारित्र को आवेशित किया गया वो बैटरी से जुड़ा हो तो भी वो वही होगा, तो उस स्थिति में U बराबर क्या हो जाएगा? KU0। लेकिन अगर बैटरी को हटा दिया जाए तब U बराबर क्या हो जाएगा? U0 बाई K। पट्टी हटा देंगे तब कम हो जाएगा, मतलब सॉरी, बैटरी को हटा देंगे तो ऊर्जा कम हो जाएगी और नहीं हटाएंगे तो ज्यादा हो जाए कम जा। U0 मतलब क्या है कि वायु में संधारित्र की धारिता, U0 वायु में संधारित्र की धारिता। अगला आर्टिकल है आवेशित समांतर पथ संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी, मतलब एकांक आयतन की क्या ऊर्जा, ये क्या कहलाती है? एनर्जी डेंसिटी। पहले समांतर प्लेट वायु में संधारित्र की धारिता C बराबर साइलेंट 0 A बाई डी, के बराबर वहां 1 हो जाएगा। अब ऊर्जा कितनी होती है? हाफ U बराबर हाफ CB स्क्वायर, तो ये हो जाए बराबर हाफ C के जगह एप्सिलॉन 0 A बाई डी इंटू B स्क्वायर। आपने पहले टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा E इक्वल टू B बाई डी, तो B विभवांतर कितना होगा? ED। तो यहाँ इस समीकरण 1 में B स्क्वायर का मान रख दो, तो U बराबर क्या हो जाएगा? हाफ एप्सिलॉन 0 A बाई डी, तो A डॉट D इसका स्क्वायर हो गया, या U बराबर हाफ एप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर इंटू AD। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और D क्या है? दूरी। तो ये क्षेत्रफल प्लेटों के बीच जो वॉल्यूम होगा वो AD के बराबर होगा। तो यूनिट वॉल्यूम का निकालना तो U को AD से डिवाइड कर दो, U बराबर क्या लिखेंगे? टोटल एनर्जी अपान AD आयतन, तो U बराबर क्या हो जाएगा? हाफ E0 और कैपिटल E0। यदि प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक K हो तो U बराबर हाफ K कर देंगे एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। तो इस तरह से ये होगा। अब देखिए, इस टॉपिक में अभी आपका बचा वान डी ग्राफ जनरेटर और न्यूमेरिकल बहुत सारे, तो इसमें एक दिन में वान डी ग्राफ जनरेटर हो जाएगा और दूसरे दिन में न्यूमेरिकल डिस्कस करें। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में 2 न्यूमेरिकल इसमें गलत लग गए, क्यों? अब हम इसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं, तो ऊपर का पहला और एक लास्ट वाला
इन दोनों को सही कर लीजिए। तरीका मैंने बता दिया है, वो फार्मूला गलत लिख गया, समांतर की जगह श्रेणी, श्रेणी की जगह समांतर। तो बाकी इतना कीजिएगा और इसको पढ़ती भी जाइए थोड़ा थोड़ा सब कोई। और अब आज के लिए बस इतना ही, बाकी अब अगले दिन आपको कराएं। ठीक है, That's गलत